ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट अ ब्रीफ पैटर्न ऑफ द एग्जाम, तो अभी आप लोगों को इतना तो पता चला होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स की शायद क्लासेस हुई हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ क्लैट पेपर, देन यू मस्ट बी अवेयर दैट क्लैट के पेपर में आपको 5 सेक्शन में से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। Those 5 sections are your legal, then comes your logical reasoning. लॉजिकल में 2 पार्ट होते हैं, सीआर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, एआर होता है एनालिटिकल रीजनिंग जो अमरदीप सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा यू हैव जीके प्लस करंट अफेयर्स, देन यू हैव इंग्लिश का सेक्शन एंड देन क्यूटी। इन 5 सेक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं। 120 मार्क्स का पेपर होता है और 120 मिनट ही आपको मिलते हैं पेपर के लिए। दैट मीन्स स्टूडेंट्स आपकी धीरे धीरे एक्यूरेसी ऐसी आ जानी चाहिए कि 1 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड आपको अटेन करनी है। मतलब अगर आज आप एक पैसेज को सॉल्व कर रहे हो जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो वो पैसेज पढ़ना, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना 5 से 6 मिनट में हो जाना चाहिए। ये स्पीड कैसे आएगी? जब आप हर दिन कुछ भी क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा कर करो। शुरू में ऐसा होगा कि एक पैसेज में 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो वो स्पीड आपकी अटेन होगी विद ड्यू प्रैक्टिस एंड विद ड्यू टाइम। इसके अलावा +1 होता है करेक्ट आंसर के लिए एंड इस पेपर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ तो 0.25 जाएंगे। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 मार्क्स कंप्लीटली डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लीगल रीजनिंग के सब्जेक्ट की। तो लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट आपने देखा होगा, 4 फैकल्टीज आर देयर which are going to teach you legal reasoning. Legal reasoning बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है लीगल रीजनिंग का। यहाँ पर मेजर 4 लॉज से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, जो मेजर लॉज होते हैं, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स and law of contracts. Then you have constitutional law. Then you have criminal law. और इसके बाद आ जाते हैं बहुत सारे miscellaneous laws. मिसलेनियस लॉस प्लस लीगल अपडेट्स, करंट लीगल न्यूज जो चल रही होती है, लीगल न्यूज, लीगल अपडेट्स, उस पे भी क्वेश्चन पेपर में, पहले पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। बाय द वे स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ऑन स्टेज आकर पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। आई विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड अकॉर्डिंगली आई कैन टेक यू ऑन स्टेज। तो किसी की कोई भी डाउट्स हो, ऑन स्टेज आकर आप बिंदास पूछ सकते हो। वी कैन हैव अ चिट चैट एज वेल। हाय आंचल, हाउ आर यू? सॉरी मैम, वो थोड़ा नेट इशू हो गया था। गुड मॉर्निंग मैम। नो प्रॉब्लम, गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट? प्लेंटिव मैंने लिखा ना यहाँ पर, आपने चेक करा? प्लेंटिव इज अ विक्टिम पार्टी। कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? प्लेंटिव विक्टिम पार्टी है जिसके साथ बुरा हुआ है, डिफेंडेंट रॉन्ग डूअर पार्टी है जिसने गलत किया है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? आप पहले मुझे ये बताओ, आप डिफरेंस किसके बीच में पूछ रहे हो? आपने प्लेंटिव और डिफेंडेंट पूछा ना, तो प्लेंटिव तो विक्टिम होता है जो केस फाइल करता है, जिसके साथ बुरा हुआ होता है। रॉन्ग डूअर का नाम होता है डिफेंडेंट या टॉर्टफीजर, जिसने बुरा किया होता है। मैम ब्रीच ऑफ ड्यूटी, सिविल रॉन्ग्स वगैरह मैम जो आपने पहले पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा नेट इशू के चक्कर में मैं क्लास वही नहीं गया कर पाई थी। अच्छा ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन अभी कर ही देती हूँ। अभी जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वहां पे वो आपका ये पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है? ओके, यस मैम। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगर आप, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि सिंपल आप अगर आज सड़क पर चल रहे हो, टॉर्ट्स क्या होते हैं? टॉर्ट्स होते हैं छोटे छोटे कलेश। अगर आज आप अपने घर पर गार्डनिंग कर रहे हो, पानी दे रहे हो, और आपका क्या ड्यूटी बनता है? केयरफुली पानी देना। आपसे ड्यूटी का ब्रीच हुआ, ब्रीच का मतलब है तोड़ दिया आपने ड्यूटी नहीं निभाई, आपने केयरलेसली पानी दिया और आपके पड़ोसी के घर में आटा चक्की में पानी चला गया, उसका पूरा आटा चक्की खराब हो गया, या पड़ोसी का स्विच बोर्ड खराब हो गया। आज आप इस तरीके से अपने पौधों की कटिंग कर रहे हो कि सारे घास फूस पत्ते आपके पड़ोसी के घर में कूड़ा कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये सब एग्जांपल्स हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी के, कि आपको जिम्मेदारी निभानी थी और आप हो गए गैर जिम्मेदार। जिम्मेदारी जब आप नहीं निभाते हो वो होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आपके ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से सामने वाले को हुआ नुकसान, अब आपको देना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन। सड़क पर तरीके से तमीज से गाड़ी चलाना आपकी ड्यूटी थी, आपने ब्रीच करा ड्यूटी को और सामने वाले की गाड़ी पे डेंट मार दिया,
कॉम्पेंसेशन पे करो, मामला खत्म। डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन देना, जो रेमेडीज कहलाता है, सॉल्यूशंस कहलाता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? चलिए स्टूडेंट्स, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स।